अमृत माने या जहर, हर हाल में पीना तो पड़ेगा। अमृत माने या जहर, हर हाल में पीना तो पड़ेगा। हंसकर जिए या रोके, ये जीवन है, जीना तो पड़ेगा। ये जीवन है, जीना तो पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जिसके हाथ घोर गरीबी की लाचारी में बंधे हों, टांगे शरीर का बोझ उठाने से स्पष्ट इनकार करती हूँ। बैसाखी की टक टक की कर्कश आवाज ही जिसके जीवन गीत का भोंडा साज बनकर रह जाए। बेहद कष्टदायी अधूरापन लिए हुए उस मजबूर दिव्यांग से भला क्या उम्मीद की जा सकती है ना? लेकिन हमारी सोच को नाकार कर बुलंद हौसलों के दम पर कुदरत की कठिन चुनौती को सहर्ष स्वीकारते हुए औरों की जिम्मेदारियों का बोझ भी निज कंधों पर उठाकर निरंतर बढ़ रहा है वो अपनी मंजिल की ओर। आइए करते हैं अथाह जज्बे और जुनून का तूफान अपने सीने में समेटे हुए उस मेहनत कश व जिंदा दिल इंसान से कुछ खास मुलाकात। कुछ भी बनो मुबारक है, पर सबसे पहले इंसान बनो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना कुलदीप कंबोज और आप सभी का स्वागत है हमारे शो द लाइफ जर्नी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे खास लोगों के साथ जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम किया है कि जिस वजह से उनको पूरा देश, पूरी दुनिया याद करती रहती है। इससे दौड़ती दुनिया में पढ़े लिखे लोगों को हम कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है, तो उसका भविष्य अच्छा है। लेकिन जो आज शख्स हमारे साथ मौजूद है, आप जब उनसे मिलोगे तो आप खुद हैरानी में पड़ जाओगे कि जो काम पढ़े लिखे लोग नहीं करते वो उन्होंने अनपढ़ता में किया है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते। तो हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं। मैं जी शुरू में पहले पढ़ रहा था, 5वीं तक पढ़ा जी। उसके बाद मैं डेयरी में लगा जी, 2000 रुपये तनख्वाह पे लगा था जी। 2000 से धीरे धीरे बताते आज 2200 रुपये कर दी इसमें। 16 डंगरों का दूध वहाँ निकालता हूँ जी और 3 डंगरों को घर पे निकालता हूँ जी। और बाइक मैंने वो किस्तों पर निकलवाई जी, उस सरदार को थे जी डेयरी वाले को, उसने निकाल दी, निकलवा दी जी। अब किस्तों पर बाइक किस्त भर रहा हूँ जी। ये जो आपको पोलियो जन्म से ही है या बाद में? बाद में हुआ 5 साल का हुआ था। अच्छा। तो जब हुआ तो इसकी दवाई पानी आपने कैसे? वो दवाई पानी दी जी, घर वालों जो प्लाट प्लूट थे सब बेच बूच दिए जी। अच्छा। अभी वो करके मेहनत करके जी दोबारा लिया जी। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं जी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पहले दोनों पैर हो गए थे जी, एक थोड़ा बहुत काम कर रहा है, एक बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक। तो सरकार से कुछ मदद मिली? कुछ नहीं मिला जी। तो अभी आपके परिवार में कौन कौन है? पिताजी है जी, मम्मी है जी, 3 लड़की हैं जी, गोद रही है मैं। अच्छा, आपने? हाँ जी, खुद गोद ली? हाँ जी। अभी शादीशुदा हो आप? नहीं जी, ऐसे ही। तो फिर बाद में शादी करवाओगे या कैसे? नहीं कराएंगे जी। लड़कियां कितनी बड़ी हैं? लड़कियां जी, एक 7 साल की है जी, एक 12 साल की है जी, एक 5-6 साल की है। तो उनका खर्चा फिर आप ही उठाते हो? हाँ जी। तो जब आपने यही काम क्यों चुना कि भैंस? आपके लिए तो बहुत मुश्किल है ये काम। ये काम मुझे जी मेरे को बचपन से शौक था जी। अच्छा। जब मैं पढ़ने जाता जब मैंने सोचा ये काम करूँगा, इसलिए ये काम किया जी। भैंसे हाथ पे जाके सामने जी, उनको बेच के थोड़ा बहुत पैसे मेरा हिस्से में आए, उनको मैं फंडर भैंस लेके मान दिया, ब्याह गई जी वो। अभी खुद का दूध भी डाल रहा हूँ, साथ में डेयरी पे लगा हूँ जी। अच्छा। तो डेयरी वाले मतलब कि कितनी सैलरी देते हैं आप? सैलरी जी लगभग मेरे को खर्चा निकाल के 10,000 रुपये जाते हैं। 10-12 हज़ार रुपये मोटर का खर्चा हो जाता है जी, उसके बाद 10,000 रुपये जाते हैं। तो जो आपने बच्चे गोद लिए हैं, हाँ जी। तो वो स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। मतलब कि आपको घर वालों ने कहा नहीं कि मतलब कि इसकी मैंने को शादी करनी चाहिए, या आप लोग बच्चे गोद ले रहे उनको संभालोगे कैसे आप? बोले मुश्किल बहुत है ना। सब बोले थे जी, मैंने बोले कुछ नहीं होता, कर लूँगा, ओका सोका कर लूँगा जी। जब से अभी सुबह 3 बजे उठता हूँ जी, मैं पहले अपने पशुओं को दूध निकालता हूँ, उसके बाद डेयरी में जाकर निकालता हूँ। रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आता हूँ।
सुबह 10-11 बजे जाती है जी उसके बाद। तो मुश्किल है वैसे। हाँ जी। तो जब आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदार कोई हेल्प आपकी करते हैं या नहीं जी, अपने मैंने हेल्प मांगी नहीं कोई रिश्तेदार की, कभी मजाक उड़ा रही जी मेरा, हमने हेल्प मांगी नहीं। मजाक ही उड़ाते थे? हाँ जी, वो कहते क्या करेगा, अगर डेयरी तेरे से काम तो होता नहीं, वैसे नहीं होता। अब योग का सोका पशु नीर भी देता हूँ, पानी भी पिया देता हूँ, नवा भी देता हूँ और दूध भी निकालता हूँ खुद आप। चारा आप खुद डालते हैं? हाँ जी, चारा भी डाल देता हूँ, घर वाले डालते हैं जी, घर के साथ लग के निरा देते हैं, पा देते हैं, काट के भी जाते हैं। कमाल है। और मैं कई बार घर पे नहीं हुए कोई तो मैं खुद भी डाल देता हूँ। आजकल तो नौजवान हमारे जैसे चाहे उनके लिए भी बहुत मुश्किल है खेत जाना, चारा लेके आना, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जी। तो आप स्कूल क्यों नहीं गए, पढ़े क्यों? स्कूल जी, घर पे गरीबी की, घर देखा जी, घर नहीं चल रहा था जी, बिल्कुल मजबूर थे, पिताजी अंदर जी आँख से, और काम तो होता नहीं जी, फिर घर पे खर्चे से तंग हो गए जी बिल्कुल, फिर किसी की मिलते नहीं, कान कुल के डेयरी पे लगा। अभी सही कामयाब हो गई, 5-6 साल हो गए कि डेयरी पे लग रहा हूँ, 6 साल से। भगवान पे विश्वास करते हो? हाँ जी, भगवान को पूरा विश्वास करता हूँ। तो उनको कभी आपने कोसा नहीं कि मेरे को ऐसा बना दिया, मेरे पापा नहीं। ऐसा किया? तो नहीं जी, हमने नहीं कोशिश करी। मैंने देखा जी दुनिया मेरे से ज़्यादा बहुत तंग बैठे हैं जी, कोई मांग रहे हैं जी, कोई कुछ कर रहे हैं। एक दिन मैं घर पे लड़के जी सफर पीने गया था मरने के लिए, मैं क्या पाई जो के क्या कहूँ, क्या फ़ायदा। फिर आके देखा जी मेरे से ज़्यादा तंग हो रहा था जी, वापस आ जाने लोग उठा के फिर रहे थे। दोस्तों, हम दुनियादारी को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। अब आपके सामने ही है। इतना कुछ होते हुए भी भगवान में विश्वास करना तो बहुत कम लोग करते हैं। ये आपके लिए बहुत हिम्मत वाले हैं। नहीं जी, हम तो पूरा करते हैं। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? डेयरी बनाओगे, क्या करोगे जिंदगी में? एक मकसद होता है ना हर बंदे का ना। मेरा मकसद तो ये है जी, खुद की डेयरी तैयार करनी है, मैं खुद अपनी डेयरी बनाऊंगा जी। पहले लोन लेने की सोची, लोन मिल रहा नहीं था, कहता ज़मीन नहीं है तेरे पास, वो नहीं है, बैंक में धक्के खाए जी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम चालू कर दिया जी। तो आपको पेंशन मिलती है इसकी? हाँ जी, पेंशन मिलती है, 2200 रुपये मिलती है पेंशन। राशन कार्ड बनवाने गया जी, उन्होंने नहीं बनाया जी। वो एक अभी सभी को चीनी मिलती है, सबको और मिलती है, हमको कुछ नहीं मिलता। एक सिर्फ कणक देते हैं जी, और कुछ नहीं देते। क्यों? कहता हम क्या करें, मन रहे नहीं, मैंने फुल सप्लाई में जाओ, वहाँ जाओ, फुल सप्लाई में गया जी, कुछ नहीं बना जी, सब चीज़ें धक्के खा के देख ली। आपने डेयरी फार्म का ही काम क्यों चुना? बहुत से काम है और वो आपके मतलब शरीर की हालत देखते हुए ये काम बड़ा करना मुश्किल है। ये मुश्किल तो है भाई साहब, ये काम मेरे को बहुत बढ़िया लगा जी, इसलिए कर रहा हूँ। क्यों, ये पशुपालन बहुत सही चीज़ लगी जी मेरे को। इसमें मान लो पहले मैंने आध पे भैंसें ली थी, उनको बेच के फिर मेरे जो पैसे बनते हैं उससे मैंने अपनी ले ली। अब मेरे खुद की अपनी भैंसें हैं 3। ठीक है जी, एक गाय है मेरे पास, 3 भैंस, एक गाय है जी। इससे मैं सोचता हूँ इनके दूध बेच के इनसे जो भी भैंस बनेगी वो बनाऊँगा। और तो जो डेयरी में आप काम करते हो वहाँ पे कितनी भैंस का दूध निकालते हो? वहाँ पे मैं 16 भैंसों का दूध निकालता हूँ डेली, सुबह और शाम को। 16 का वहाँ पे, 3 का यहाँ हाँ पे, जी। और एक गाय का? हाँ जी, 3 गाय समेत ही है जी, 3। अच्छा, एक भैंस बहने वाली है उसमें। मतलब कि दोस्तों 19 पशुओं का दूध ये निकालते हैं सुबह और शाम को। कितनी बड़ी बात है ना, सल्यूट है यार आपको। और जब ये काम आप करते हो ना तो रास्ते में कई दिक्कतें आती हैं ना, जब बारिश भी हो रही होती है, दूध तो पहुँचाना ही होता हाँ है, जी, सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड होती कुछ भी है, होता है जी, हमें जाना पड़ता है जरूर। तो कैसे आप सामना करते हो इन चीज़ों का? भाई साहब अब जाना पड़ता है जी। अगर डेयरी मालिक का दूध डेयरी से गेट से बाहर हो गया, उनका बिक गया जी। अगर खिट गया, अगर मोटरसाइकिल पलट गया, बाइक पलट गया, वहाँ पे मेरे खाते में लिखे जाएगा पैसे सारे। बीच में 2-3 बार पलट भी गया था जी, दूध खिंड गया, 2 क्विंटल खिंड गया एक बार 90 किलो दूध खिंड गया था, वो मेरे खाते में लिखे गया जी पैसे। दोस्तों देखो कितनी बड़ी हिम्मत वाली बात है, दुख की बात है ना। इतना कुछ होते हुए भी फिर भी इन्होंने वो काम नहीं छोड़ा। इन्होंने सोच रखा कि मैं अपना खुद का डेयरी फार्म बनाऊँ, मतलब कि जो सपना सोचा है उसमें हिम्मत नहीं करी। तो आपने जो अपनी बाइक तैयार करवाई है, इसमें कभी चलाने में कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा, या जिनके घर आप दूध देने जाते हो उनके दिक्कत आती है कुछ ऐसे? कई बार दिक्कत आती है, कई बार गड़ी भिड़ी होती है, पैर लगा के धीरे धीरे ब्रेक ले आना पड़ता है इसको। हाँ,
मोड़ने में दिक्कत आती है, दूध देने में दिक्कत आती है घरों में। बाकी फिर भी मैंने सोचा चले जाएगा, कभी कामयाब होंगे। क्या पता भगवान कब सुन ले, कामयाब कर दे। क्योंकि हम देखते हैं ना कि आजकल तो शहरों की छोड़ो, गांव में भी लोग भैंस रखना, पशुपालन करना बंद ही करते जा रहे हैं कि हम चलो दूध ही आएगा, उससे किलो 2 किलो दूध ले लेंगे, ठीक है। तो वो तो सही सलाह होता है, खुद का चारा भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी इतना काम नहीं कर पाते। गांव के लोग भी आजकल ऐसे हो गए। यार आप बहुत बढ़िया, बहुत हमारी दुआएं आपके साथ, हमारी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ कि आपका जो सपना है डेयरी फार्म का, और शायद कई बार मैं आपके काम आ सके तो आप ज़रूर बताएं। जो आपने बच्चे लिए हैं ये किसके गोद लिए हैं? ये जी वैसे तो मेरी भतीजी है जी। अच्छा, तीनों? हाँ जी, इनकी माँ गुजर गई जी, उसके बाद मैंने गोद ले ली। ठीक है। तो उसके बाद मैंने गोद ली जी। मैंने क्या शादी करानी नहीं जी, ये बच्चों को पालूंगा जी। 3 गुड़िया है, तीनों गुड़ियों को मैं पालूंगा जी। घर के बोले कहते तेरे से नहीं होगा, मैं कर लूँगा अपने आप, खुद तंग हो जाऊँगा, मैं इनको तंग नहीं होने दूँगा। और जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी भी अंधे हैं जी, आँख से दिखता नहीं है, वो भी बीमार रहते हैं जी। तो फिर बचपन जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो पिताजी तो आपके अंधे थे, तो घर का मतलब कि आंखों से दिखाई नहीं देता था? एक आंख से मान लो एक तो फुटी हुई है जी, एक से थोड़ा बहुत दिखता था जब करते थे, अब बिल्कुल दिखना बंद हो रहा उनको भी। वो क्या काम करते थे? वो जी यही करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे जी। दोस्तों उनके लिए भी बहुत मुश्किल की बात है ना, मतलब इससे अभी तो उससे दिहाड़ी नहीं होती जी, काम ही नहीं होते हैं, बीमार रहते खुदा। मतलब इस घर पर ही खुदा मेहरबान भी है, क्या कहे तो। लेकिन इन्होंने कहा कि भगवान पर इनका पूरा विश्वास है, इन्होंने भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे लोगों को से भाई से सीखना चाहिए। तो आपके बड़े भाई क्या करते हैं जिनके बच्चे आपने गोद लिए? वो थोड़ी का काम करते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं, आपका खेलने का दिल करता था नहीं करता? वो दिल करता जी खेलने को, बच्चे भाग रहे थे, मेरा भी दिल करता था भी इनके साथ मैं खेलूँ और करूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो भगवान ने कर दिया वो ठीक है। उसके बाद जी मैंने घर पे देखा जी, घर पे हालात माड़ी थी, इसलिए मैं काम लग गया जी, पढ़ना छोड़ दिया जी। हम जैसा कि देखते हैं कि जैसे हमारे भी दोस्त मित्र हैं, हमारे कोलीग ही हैं, तो कुछ दर्जी का काम से टेलर मास्टर बन जाते हैं, कुछ और मतलब कि बैठक वाला काम करते हैं। तो आपको सलाम है यार, आपने ये काम चुना। तो मेरे को भैंसों को कम से ही लगा जी, मैंने क्या पशुपालन करूँगा खुद आपका। डेयरी में जब आपने शुरू में काम करना शुरू किया, वहाँ पे क्या कैसे शुरुआत की? क्या आपके शुरू में जी 1-2 भैंसों को दूध निकालता था, उसके बाद जी आगे से आगे बता दीजिए मैं आप। मतलब कि 5वीं में थे तो आपकी उम्र होगी 8-10 साल, तब 10-12 साल, 10-15 साल की थी, 10-12 साल की थी। तो दोस्तों 10-12 साल का बच्चा काम भी कर रहा है और इस हालात में कर रहा है, और 2-3 भैंस का दूध भी निकाल रही है। बहुत हमारे समाज के लिए भी चलो ठीक है, परमात्मा ने जो किया ठीक है। तो मतलब कि जो आपके डेयरी, जो आप जिनके पास आप वर्क करते काम करते थे, वो आपकी फुल सपोर्ट शुरू से कर रहे हैं? कैसे जी सपोर्ट तो कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जी सही है जी। अब 22 बंदे को रख रखा है, बहुत बड़ी बात है जी उनकी भी। नहीं आजकल सही है, कोई इतने नहीं रखते जी, कोई मेरे को भी रख रखा है, उन्होंने कहता बेटे तिवारी डेयरी समझो ऐसी है। सही बंदे हैं जी, बहुत बढ़िया बंदे जी।